नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। भारतीय सेना में कर्नल सूफिया कुरैशी पर एमपी के बीजेपी मंत्री ने विवादित बयान दिया था और इसके बाद अब वायु सेना के विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने भी जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है। आपको बता दें कि मुरादाबाद में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मान नहीं सकता। जब सीजफायर हुआ तो सबके दिमाग में यह था कि ये मानेगा ही नहीं पाकिस्तान। अब देखना कि रोजाना आतंकी मारे जा रहे हैं कि नहीं मारे जा रहे हैं, ये सब पाकिस्तान से आ रहे हैं और बस ये लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, ये तो केवल चुनाव के लिए ये सब करते हैं। यह आरोप लगाया रामगोपाल यादव ने बीजेपी पर। इसके आगे उन्होंने कहा कि सभी पॉलिटिकल पार्टियों को विश्वास में ले लीजिए, ये जो वहां पर जो लड़ रहे थे वो क्या बीजेपी के लोग थे। लेफ्टिनेंट कर्नल सूफिया कुरैशी को इनके मंत्री गाली देते हैं। हाईकोर्ट ने एफआईआर करने का आदेश दिया। इसके बाद रामगोपाल यादव ने चर्चा के दौरान ऑपरेशन सिंदूर में शामिल अधिकारियों में पीडीए की गिनती करने की शुरुआत कर दी। दरअसल रामगोपाल यादव ने गुरुवार को एक कार्यक्रम के दौरान महिला सैन्य अधिकारी व्योमिका सिंह की जाति का उल्लेख करते हुए उन्हें हरियाणा की जाटव बताया था और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल भी किया था। इसके बाद अब इस पूरे टिप्पणी को लेकर सेना के शौर्य और गरिमा का अपमान माना जा रहा है। आपको बता दें कि रामगोपाल यही नहीं रुके तो उन्होंने एयर मार्शल भारती को भी पुरनिया का यादव बताते हुए कहा कि तीनों तो पीडीए के ही लोग हैं, एक मुसलमान, दूसरा जाटव और तीसरा यादव। ये तीनों पीडीए हैं, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक ही है। ये पूरा युद्ध तो पीडीए ने ही लड़ा। बीजेपी किस आधार पर इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, रामगोपाल यादव ने कहा। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये रामगोपाल का पहला बयान नहीं है जो इस तरह के जो अधिकारी हैं उन पर बयानबाजी की गई हो, बल्कि इससे पहले भी मध्य प्रदेश के बीजेपी के मंत्री विजय शाह ने भी हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान कर्नल सूफिया कुरैशी को लेकर शर्मसार करने वाला बयान दिया था। उन्होंने आतंकवादियों की बहन सूफिया कुरैशी को बताया था, जिसको लेकर देश भर में गुस्से का माहौल था और अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव के इस बयान को सेना के शौर्य और गरिमा का अपमान माना जा रहा है। दरअसल आलोचकों का कहना है कि ये सोच तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित है, जो कि देश की एकता को तोड़ने की कोशिश कर रही है। तो वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि जो ये इन लोगों की मानसिकता है, इसका जवाब जनता चुनाव में देगी और इस तरह की बयानबाजी से न केवल सेना का अपमान होता है बल्कि समाज में गलत संदेश भी जाता है। जिसके बाद अब इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि सेना की वर्दी जातिवादी चश्मे से नहीं देखनी चाहिए। भारतीय सेना का प्रत्येक सैनिक राष्ट्र धर्म निभाता है, न किसी जाति या मजहब में प्रतिनिधि होता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव द्वारा एक वीरांगना बेटी की जाति की परिधि में बांधना न केवल उनकी पार्टी की संकुचित सोच को प्रदर्शन है बल्कि सेना के शौर्य और देश की असीमता का भी घोर अपमान है। ये वही मानसिकता के लोग हैं, ये वही मानसिकता है जो तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति में राष्ट्रभक्ति तक को बांटने का दुस्साहस करती है। इस विकृत जातिवादी सोच को जनता फिर से जवाब देगी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना था। आपको बता दें कि बीजेपी अब समाजवादी पार्टी की जातिगत और धार्मिक आधार पर की जा रही राजनीति पर लगातार हमलावर है। रामगोपाल यादव को घेरा जा रहा है। हालांकि आज सुबह रामगोपाल यादव ने इसका पलटवार भी किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट के जरिए बीजेपी को घेरने का काम किया है और बीजेपी के जातिगत राजनीति करती है, ऐसा उन्होंने आरोप भी लगाया। उन्होंने ये भी कहा है कि जाति धर्म में बांटने का काम बीजेपी की सरकार करती है और जो लोग जाति देखकर एनकाउंटर करते हैं, जाति देखकर मारते हैं, वो मेरे ऊपर धर्म का और अन्य तरह के जो आरोप हैं वो लगा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या विजय शाह पर दिए गए बयान को लेकर लगातार सवाल उठाने वाली समाजवादी पार्टी अब प्रोफेसर रामगोपाल के बयान पर भी कोई कार्रवाई करेगी या फिर नहीं? बहरहाल ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये खबर आपको अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।